हेलो फ्रेंड्स, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज अपने अब जो है सॉइल साइंस की क्लासेस शुरू की जाएंगी। जितनी क्लासेस जाएंगी आप लोग खुद नोट्स बनाइएगा और उसे तैयार करने की कोशिश करिएगा। और एग्रोनॉमी की क्लासेस जो है हो चुकी हैं, लगभग जो क्लासेस बची हुई थी वो क्लासेस जल्दी जो है क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी आप लोगों के सपोर्ट के माध्यम से। आप लोग जो है अगर चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी मित्रों को इसका जो है क्लास की जानकारी मिल सके और जो है बेहतरीन कंटेंट जो है उनको मिल सके। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, भारत की मिट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब यहाँ से जानकारी जैसे पढ़ना, देखिए हमारा तरीका कुछ अलग तरीके से रहेगा, आप उस तरीके से करिएगा। अभी तक आप लोग रटते आए हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, मैप के माध्यम से दिखाएंगे कहाँ चीज़ें किस कौन सी मिट्टी जो होती हैं। तो सॉइल साइंस में जो टॉपिक लेके आए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिट्टी। भारत की मिट्टी के बारे में हम 2-3 क्लास में जो है कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है आएगा। और तो यही रही क्लास। और जो है मेन चीज़ है, आप नेगेटिव चीज़ों को जो है अपने दिमाग में मत लाइएगा। शुरू से हम बताते आए हैं और पॉजिटिव बने रहिएगा। और संघर्ष की ज़िंदगी है, एक आसान तरीके से करेंगे तो अच्छी चीज़ें जानते हैं, बिना सब्र और संघर्ष के, धैर्य के बगैर जो है अच्छी चीज़ें प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। तो अच्छा अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपनी 3 पीढ़ी को सुधारने के लिए तो आपको नेगेटिव चीज़ों से बचना होगा। अगर नहीं बच पा रहे हैं तो आप लोग उससे 3446 पोस्ट से बहुत दूर जा रहे हैं। अगर आपने आपको इस चीज़ को नहीं बता, मैंने टेलीग्राम पर मैसेज भी किया था कि आप लोग कुछ दिन के लिए, अगर आपसे हो सकता है, जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं, जैसे कुछ न्यूज़ देखकर आपको अगर डिस्टर्बेंस होता है तो न्यूज़ देखना बंद कर दीजिएगा और ओनली जो है बुक से जो है पढ़ाई करिए। जहाँ जो भी सोर्स है आपके पढ़ने का तो आप लोग पढ़िए ओनली, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करेंगे भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी को शुरू करने से पहले आपको क्या करना होगा, भारत का जो मानचित्र है उसको जानना होगा। जैसे मानचित्र की क्लास में हम बताए हैं कि मानचित्र आप जो है मानचित्र जो है आप इस तरीके से कुछ बना लीजिएगा। ये भारत का मानचित्र है, छोटा से बना देते हैं भारत के मानचित्र को। तो आपको क्या बनाना है, इसमें भारत के मानचित्र को एक पेज पे बना लेना है। भारत का मानचित्र क्या करना है, आपको एक पेज पे बनाना है। आपको भारत का मानचित्र जो है एक पेज में बना लेना है, ठीक है। इस तरीके से कुछ बना लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैप जो है आपका खूब अच्छा दिखे, बस आपको समझ में आना चाहिए कि हमको जो है ये हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें जो है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप जो है इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं। ये भारत का मानचित्र है, ठीक। तो भारत का मानचित्र में अब हमको जो मिट्टी बोले हैं, मिट्टी किसे कहा जाता है, तो मिट्टी उसे कहा जाता है जो जो चीज़ें, जैसे बहुत चीज़ें होती हैं कि बहुत लाखों वर्ष जो है एक तो मिट्टी है होगा जो पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है, ऊपरी लेयर को क्या कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है। तो मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो बहुत से लाखों वर्ष पूर्व जो चट्टाने हुए उनके उनके और जो है पेड़ पौधों के दब जाने की वजह से जो प्राप्त हुआ, वो जैसे बना हुआ लाखों वर्षों बाद वो मिट्टी बनी हुई है। तो मिट्टी किसे कहा जाता है, जो है पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है, जिसमें हम लोग फसलें उगाते हैं, ठीक। तो अब आते हैं भारत की मिट्टी कितनी होती है, मिट्टी कितनी प्रकार की होती है। तो आप देखेंगे पहला पॉइंट है भारत की आईसीआर के अनुसार जो होता है, आईसीएआर के अनुसार जो होती है, भारत की मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 8 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 8 भागों में विभाजित किया गया है। अगर पूछा जाता है भारत की मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप बताएंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत की मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप बताएंगे 5 भागों में विभाजित किया गया है। ये पॉइंट रहा, आपको ध्यान देना है। और एक और पॉइंट आता है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है,
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक, ये पॉइंट था, आपको फैक्ट चीजें था याद करना है। तो अब हमको यही इसमें मिट्टी की, जो भारत की मिट्टी है, जो आठ प्रकार के ICAR के अनुसार जो है हम लोग 8 प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक, तो अब सॉइल जानते हैं, सॉइल साइंस लैटिन वर्ड है, तो हमारा टॉपिक यही है, भारत की मिट्टी के बारे में हम लोगों को देखना है। तो अब इसमें क्या करना है, आप मैप बना लेंगे। मैप बनाने के बाद जैसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन करते हैं, जैसे पूछा जाता है भारत में लाल मिट्टी सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है, भारत में काली मिट्टी सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है, भारत में जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी किस जो है किस क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन ये बनता है किस मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, किसकी कमी होती है। जैसे हमारे भारतीय मिट्टी में जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो है ह्यूमस की कमी होती है। और लेकिन किस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है, आप बताएंगे पर्वतीय मिट्टी जो है ह्यूमस की अधिकता होती है। तो इस तरीके से जब आप मैप बनाएंगे, इस तरीके से मैप बनाइए आप। इसी तरीके से जब एक मैप या तो खुद ड्राइंग कर लीजिए या खुद जो है निकलवा लीजिए। तो ये क्या है, पर्वतीय मिट्टी हो गई। ठीक, तो यहाँ क्या, ये क्या लैटराइट मिट्टी हो गई है। अब इस तरीके से बना लेते हैं। और ये जो है अपना काली मिट्टी का क्षेत्र है, और यहाँ भी लैटराइट मिट्टी है कुछ। तो ये जो है लाल मिट्टी का क्षेत्र है यहाँ तक। ठीक, यहाँ भी लाल मिट्टी का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र बचा हुआ है यहाँ तक बिहार से लेकर के, ये क्षेत्र कौन सा है, यहाँ जो है क्या मरुस्थलीय मिट्टी हो गया। और ये जो क्षेत्र है कौन सा है, आप लिख लीजिए कौन सा, ये पर्वतीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है। और इसके बाद ये मरुस्थलीय है, मरुस्थलीय मिट्टी। और ये जो है दोमट जलोढ़ या दोमट मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो आप बताएंगे जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, क्या है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। ठीक, लाल मिट्टी इधर भी है। और ये क्या, कौन सी मिट्टी है, ये जो है क्या है पश्चिमी तट में, तो कौन सी मिट्टी, लैटराइट मिट्टी है। ठीक है, लैटराइट मिट्टी हो जाएगा। ठीक, ये लैटराइट मिट्टी। यहाँ भी जो है जलोढ़ मिट्टी यहाँ भी है। आप इस तरीके से देखेंगे, हम कल की क्लास में मैप बना के दिखा देंगे, मैप बना देंगे तो टाइम नहीं लगेगा, आपको यहाँ बना करके दिखा देंगे किस हिसाब से क्या करना है। क्या है, लैटराइट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। ठीक, तो लैटराइट मिट्टी हो गया। 1 2 3 4 5 6, तो जो इम्पोर्टेंट है 6 जो मिट्टी हैं। अब जैसे कि एक जो है, अब और एक आ जाता है, पर्वतीय मिट्टी हो गया, मरुस्थलीय हो गया और पठारी मिट्टी हो गया। इस तरीके से हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, या भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो यही आप बताएंगे जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी खेती की जाती है, तो धान की खेती की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है इस मिट्टी में। और देखिए काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे आप देखेंगे कपास, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन सी फसल क्रॉप की जाती है, तो कपास की जाती है। कहाँ कौन कौन सा क्षेत्र है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया। इसके बाद जो होता है कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ का भी आ जाता है, और इधर अपने यूपी का कुछ पार्ट जो है ललितपुर आ जाता है। ठीक, अब इसके बाद आता है लाल मिट्टी। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो आप बताएंगे लाल मिट्टी। आप देख रहे हैं कितना क्षेत्रफल है, लाल मिट्टी का क्षेत्रफल है। तो आप जो है लाल मिट्टी का क्षेत्रफल, जैसे कि यहाँ को, अब ये उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ जो है झांसी हुआ, जालौन हुआ, चित्रकूट हुआ, ये सब यहाँ की मिट्टी कौन सी है, लाल मिट्टी है। अब छत्तीसगढ़ भी पूरा जो है लाल मिट्टी है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है दक्षिण भारत में, तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु, बताएंगे तमिलनाडु में बताएंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल पे दक्षिण भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है,
क्वेश्चन बना हुआ है तो आप क्या बताएंगे, लाल मिट्टी बताएंगे। अब इधर भी लाल मिट्टी है, ये भी लाल मिट्टी का क्षेत्रफल है, क्षेत्र है, ठीक। तो इस तरीके से आपको यहाँ चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आप आज की क्लास में देखिए आपने क्या क्या सीखा। देखिए आप तो ये जान गए कि कहाँ कौन सी मिट्टी है किस क्षेत्र में। अब ये क्षेत्रफल आप देखेंगे, यहाँ कौन सा क्षेत्रफल पड़ता है, पंजाब, यहाँ पंजाब हुआ, उत्तराखंड हुआ, हरियाणा हुआ, यहाँ दिल्ली हो गया, यहाँ दिल्ली हो गया, ठीक है, राजस्थान हुआ, और कुछ पार्ट गुजरात हुआ, ठीक। और इधर जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब कुछ में पार्ट में क्या है, जलोढ़ मिट्टी। तो आपने देखा जलोढ़ मिट्टी, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी, जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी, ठीक। सबसे उपजाऊ मिट्टी और सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। तो आपने क्षेत्र भी देख लिया। जब मैप वाली क्लास आप देखे होंगे जो बताए हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। काली मिट्टी का क्षेत्रफल आप देख रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, कुछ पार्ट यहाँ गोवा है, तो इधर जो है कुछ पार्ट आ जाता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो आप देख रहे हैं काली मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। तो काली मिट्टी में कौन सी फसलें होती हैं, सबसे ज्यादा कपास के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक। अब आते हैं इसके बाद लैटराइट मिट्टी, पश्चिमी घाट जो है ये लैटराइट मिट्टी से ज्यादा है इसमें। अब आते हैं लाल मिट्टी, दक्षिण भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी का जो है सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे, तमिलनाडु में बताएंगे। यहाँ जो है दोमट मिट्टी है, ठीक। तो इस तरीके से आप देखेंगे चीजें क्लियर हो जाए। ये इंट्रोडक्शन टाइप की क्लास है, आपको बस इसी तरीके से आगे की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से इसको मैं बना देंगे ताकि टाइम ना लगे, कम समय में अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड करना जो है न्यू एकेडमी का उद्देश्य है। तो आपको मैं बना के बता देंगे किस चीज कैसे बताएंगे और समझा देंगे, आपको चीजें याद हो जाएंगी। देखो रटना नहीं, आप क्लियर दिखा दिए हैं आपको, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आज की क्लास यही रखते हैं। क्लास कैसे लगी और कोई सुझाव देना चाहते हैं या क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लासें आपको निरंतर की जाएंगी, जितना संभव होगा, जितना हमसे बनेगा हम लोगों से उतना प्रयास करेंगे। ये मत सोचना, आप अपने दिमाग में मत बनाइएगा कि छोटे चैनल वाले हैं या बड़े चैनल वाले हैं, आपको बड़े चैनल ही वाले आपको सिखा सकते हैं। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो चैनल, आपको इतना तो पता है कंटेंट किसका बेस्ट है। आप नहीं समझ में आता है तो कंपैरिजन करके आज की क्लास, हमारी क्लास को भारत की मिट्टी को पूरा कंप्लीट देखिएगा। इसके बाद आप किसी भी संस्थान से जुड़े हुए जो बड़ी बड़ी कोचिंग जो भी हैं आप मिलाकर देख लीजिएगा। सबसे बेस्ट जो है प्रयास रहेगा हमारा कंटेंट देने का। और जैसा कि हमने दे चुके हैं, हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ, और जो है एग्रीकल्चर की क्लासें तो मतलब 29 क्लासें हो ही चुकी हैं, और रीजनिंग है, जीएस आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से कराएंगे। आप आज फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्लासें आप चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि एक मोटिवेशन मिल सके, और क्लासें जो एक अच्छी तरीके से सुचारू रूप से आपको फ्री में क्लासें प्रोवाइड की जा सके, ठीक है, एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में। तब तक लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।